Alosra Restaurant presents Shahrur Rehma, only on The 973 Show. من وين جبتم كل هالأغراض وهالحزة؟ فود وورد كل وقت وكل مكان. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्थात ईश्वर अल्लाह की दया और शांति हो आप तमाम पे। प्रिय मित्रों, सज्जनों, साथियों, बहनों और भाइयों, आपका स्वागत है आज रमज़ान के इस 25वें रोज़े में और आपका ये शो द 973 शो, और जिसके बनाने में हमारी मदद करते हैं डिस्कवर इस्लाम सोसाइटी किंगडम ऑफ बहरीन। और रोज़े का यह समय इख्तिताम पे है। आज का जो विषय है कुछ ख़ास है। वो इसलिए ख़ास है कि हम एक ऐसे विषय को छेड़ने जा रहे हैं जो अपने अंदर बहुत ज़्यादा गहराई से कुछ ऐसी चीज़ रखता है जो इस्लाम के साथ मेल नहीं खाती। आप या तो मेन स्ट्रीम मीडिया देखें या सोशल मीडिया देखें या इंडिविजुअली किसी से भी आप बात करें, उसका मशवरा जानें, उसकी राय जानें, इस्लाम के बारे में एक बात साफ है कि अक्सर लोगों को यह सुना गया, इस्लाम आतंक को बढ़ावा देता है, इस्लाम दहशतगर्दी फैलाता है, Islamic terrorism, and so and so and so. What I thought, let us see and go in depth, if not possible in 8 minutes or 10 minutes, to just sense कि इस्लाम क्या वाकई आतंक को बढ़ाता है या ये अमन और शांति को आप तक पहुंचाने का प्रयोग कर या आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है, जिसके लिए हमने आज दावत दी है one of the finest journalists and the lady who is serving the young people, guiding them in their careers and in making them a true citizen of any country. आइए हमारी मुलाकात सिस्टर नाहिद ज़फ़र सैयद साहिबा से। सिस्टर नाहिद ज़फ़र साहिबा, आप हमें बतलाइएगा कि क्या वाकई इस्लाम दहशतगर्दी को या आतंकवाद को या टेररिज्म को फ़रोग़ देता है या ये अमन और शांति का पैगाम देने वाला है? इस्लाम अमन, शांति, अहिंसा और प्रेम का रिलीजन है। इस्लाम में हमें मोहब्बत, सुकून, भाईचारे का संदेश मिला है। अगर हम बात करें तो इस कुरान में जो 114 में से 113 आयत हैं, उसमें हम ईश्वर और अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं और उस ईश्वर को हम कहते हैं गॉड ऑफ लव, प्रेम का ईश्वर, गॉड ऑफ मर्सी यानी रहम करने वाला ईश्वर। इस्लाम जो है उसमें दहशतगर्दी की, हिंसा की कोई भी जगह नहीं है। अल्लाह हमसे कहता है कि ज़मीन पर फसाद फैलाना जो है मना है, इसका सख्त आदेश और निर्देश दिया गया है। इस्लाम धर्म जो है वो किसी एक स्पेसिफ़िक लोगों के लिए नहीं है, किसी एक स्पेसिफ़िक एज के लिए नहीं है, किसी एक स्पेसिफ़िक रीजन के लिए नहीं है। तो ये जो रीजन की और क्या नाम लीजिए टाइम की बाउंड्रीज़ हैं, इसको वो कट कर देता है। लेकिन इस्लाम जो है एट द सेम टाइम हाईलाइट करता है एक इंसानी ज़िंदगी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को। तो वो आपको बताता है कि आपकी फैमिली लाइफ कैसी होनी चाहिए, यानी परिवार में आपका क्या मेल जोल होना चाहिए, आपका कम्युनिटी में जिस माशरे में आप रहते हैं
उसमें क्या पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आप अगर बिज़नेस में इंडल्ज करते हैं, यानी अगर आपका कारोबार है तो उसमें क्या होना चाहिए। आपका बच्चों के साथ में क्या आचरण और व्यवहार होना चाहिए। आपका जानवरों के साथ में क्या आचरण और व्यवहार होना चाहिए। और अगर डिफेंस पे आ जाएं कि अगर वॉर के जैसी सिचुएशन बन जाती है तो हमारा क्या नुक्ता नज़र होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फैमिली से, परिवार से। उसमें भी बड़ों को ये कहा गया है कि आप अपने बच्चों को डराएं नहीं, किसी भी तरह से उनको डराना नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको कई बार उनकी ज़िंदगी से ये मिसाल मिलती है कि वो बच्चों के साथ में बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह भाव रखते थे। हद तक कि एक किस्सा है कि उनके पास में कोई आया और उसने कहा कि मैंने अपने बच्चों को कभी उठाकर चूमा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने अगर तुम्हारे दिल पर रहम नहीं दिया है तो मैं इसके लिए क्या करूं। अब अगर आप आ जाएं कम्युनिटी पे, एज अ मुस्लिम इट इज़ योर ड्यूटी, आपका ये कर्तव्य है कि आपको अपने पड़ोसी का हर हाल में ख्याल रखना है। कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि वो पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हद तक कि वो अगर किसी धर्म में बिलीव नहीं भी करता है, किसी धर्म को जो है नहीं मानता है, ईश्वर में भी नहीं मानता है, आपको तब भी उसके साथ में अपना आचरण जो है वो ऊंची कोटि का यानी हाईएस्ट लेवल का रखना है। ये कहा गया है कि अगर तुम्हारा व्यवहार अपने पड़ोसी के साथ में, विथ योर नेबर, इट इज़ नॉट गुड, तो तुम्हारे ऊपर जन्नत हराम है। तो सोचने की बात यह है कि एक रिलीजन, एक धर्म जो ये चीज़ें प्रोपोगेट कर रहा है, जो एक पड़ोसी के लिए, एक कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए इतनी एम्फेसिस कर रहा है, क्या वो जो है हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। अब अगर हम आ जाएं बिज़नेस रिलेशंस पर, और ये देखा गया है कि बिज़नेस साइकिल्स होते हैं, ऊंच नीच होती है। और मान लीजिए कि दो लोगों ने बिज़नेस करा और एक ने लोन लिया, उधार लिया, और वो लोन जो था किसी वजह से टाइम पर दूसरा बंदा वापस नहीं कर रहा है, तो उसको मोहलत देने का आदेश दिया गया है। ये नहीं कहा गया है कि आप टेरराइज़ करें, उसको जाके डांटें, परेशान करें, ज़ोर डालें। आराम से बात करने के दायित्व दिए गए हैं। हद तक कि ये कहा गया है कि अगर आपसे किसी ने उधार लिया है तो आप उसको जो है टाइम दें और लौटाने का, और उसके सामने से भी नहीं गुजरें कि उसको अपने दिल में ही सही एक शर्मिंदगी महसूस हो। अगर बात इस पर आ जाती है कि हम वॉर टाइम्स में पहुंच जाते हैं कि युद्ध हो जाता है, उस टाइम पे भी इस्लाम जो है वो अटैक करने के लिए नहीं बल्कि डिफेंस में रहने की पहले कोशिश करने को कहता है कि आप बातचीत कर कर आपसी सलाह मशवरे से ये सारी चीज़ें जो हैं सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर फिर भी बात जो है वो वॉर पर पहुंच जाती है तो आपको जो है जो वल्नरेबल कैटेगरीज़ होते हैं, जो कमज़ोर माशरा है सोसाइटी का, जिसमें बूढ़े ज़ईफ़ लोग हो गए, जिसमें आपकी औरतें हो गई, बच्चे आ गए, हद तक के जानवर और जो क्रॉप्स, जो फसल है, मवेशी है, उसको भी नुकसान पहुंचाने से मना करा गया है। हर टाइम में, चाहे वो युद्ध का टाइम हो या आराम का टाइम हो या नॉर्मल टाइम हो या जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, आपको इंसानी ज़िंदगी को प्रोटेक्ट करना है, उसको जो है स्नेह के साथ में, प्रेम के साथ में रखना है। और ना ही उसको स्नेह और प्रेम के साथ में रखना है, ऐसे करना है कि वो अपलिफ्टेड और मोटिवेटेड फील करे। अगर हम बात करें अन्याय की और जस्टिस की, तो उस पर भी इंसाफ का, उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा इस्लाम ने ज़ोर डाला है कि नाइंसाफ़ी किसी के साथ में नहीं होनी है, आया वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। कहा गया है कि तुम अगर ज़मीन, अल्लाह कहते हैं बल्कि कि अगर तुम ज़मीन वालों पर रहम करोगे तो मैं तुम पर रहम करूँगा। जब हम दावा दें किसी को, इस्लाम में हम बुलाते भी हैं, तब भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, किसी भी क़िस्म के तशद्दुद का जो है ज़िक्र नहीं होना है, बल्कि बहुत अच्छी तरह से हमको उसको अपने दीन में बुलाने के लिए कहा गया है। और अगर वो नहीं, उसको वो आपकी बात से कन्विंस नहीं है तो किसी भी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी गई है। इनपुट इज़ इक्वल्स टू आउटपुट वाला फॉर्मूला है कि आप खूबसूरती डालेंगे तो खूबसूरती वापस आएगी। जस्टिस सिस्टम पर हम बात कर रहे थे, इंसाफ पर हम बात कर रहे थे। ना हक कत्ल से बिल्कुल मना करा गया है। और अगर आपके
किसी भी टाइम पर एक इंसान की ज़िंदगी बचाते हैं, तो इस्लाम की नज़र में फ्रॉम एन इस्लामिक लेंस आपने ऐसे करा कि आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। अगर हम बहुत एक मैथमेटिकल लेंस से, पढ़े लिखे लोग होने के नज़रिए एक मैथमेटिकल लेंस से देखें और नंबर्स में तुलना करें, तो इस्लाम धर्म के जो लोग हैं, मुसलमान जो लोग हैं, 99.999% जो है वो पीस लविंग लोग हैं, वो शांति चाहते हैं, वो भाईचारा चाहते हैं, वो अच्छे से रहना चाहते हैं। एक माइक्रो माइनॉरिटी कुछ जो है वो ऐसी वैसी चीज़ों में हो जाती होगी। तो अगर एक हम एग्ज़ाम्पल लें कि आप एक बहुत बड़े से बाग में जाते हैं और आपको अगर 2 सेब ख़राब मिल जाएं, तो ये तो बात नहीं होगी कि आप कहें कि सारे लोग बुरे हैं। और अगर हम बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ को भूल जाएं, बहुत बड़ी बड़ी किताबों को एक तरफ किनारे रख दें, अगर आप एक आम इंसान की बात करें जो कि अपने आप को मुसलमान समझता है, जो कि ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह जो है, अल्लाह इज़ माई गॉड एंड प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, तो आपको देखकर क्या लगता है? आपको देखकर सुकून आता है या आपको डर लगता है? आपको एक अच्छा इंसान नज़र आता है, आपको एक बुरा इंसान नज़र आता है? आपको एक दोस्त नज़र आता है या आपको कोई एक भयावह व्यक्ति नज़र आता है? तो मेरी आपके लिसनर्स से रिक्वेस्ट होगी कि आप एक चेक लिस्ट रखें कि ज़्यादा लोग बुरे हैं कि ज़्यादा लोग अच्छे हैं। जो मुसलमानों की किताब है कुरान, उसमें जो संदेश है वो अमन और शांति और प्रेम और प्यार का है। आप देखें कि जो मुसलमान लोग हैं उनका जो व्यवहार है वो अपने माशरे में लोगों के साथ में कैसा है, वो अपने पड़ोसियों के साथ में कैसे रहते हैं, वो एज कलीग्स कैसे लोग हैं, वो अपने बच्चों के साथ में क्या आचरण रखते हैं, और आपको जवाब खुद मिलेगा। शुक्रिया मोहतरमा नाहिद ज़फ़र सैयद साहिबा, आपने बड़े प्यारे अंदाज में हमें बताया कि इस्लाम अमन व शांति को फ़रोग़ देता है। ईश्वरीय ग्रंथ कुरान के अंदर ईश्वर ने 114 जो चैप्टर्स हैं उनकी शुरुआत में हर बार ये कहा गया कि शुरू उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और दयालु है। नाहिद साहिबा ने हमें बताया कि इस्लाम दरअसल वो मज़हब है जो आपस में प्यार मोहब्बत से रहने का दर्स देता है, जुल्म से, नाइंसाफ़ी से, अत्याचार अन्याय से रोकता है बाय ऑर्डर। आपको इसकी इजाज़त नहीं। इंसाफ करने के बारे में यहाँ तक कहा कि अगर आपका इसमें नुकसान भी होता है तो आपको चाहिए कि आप इंसाफ ही करें। हत्ता कि शी मेंशन दैट बच्चों को डराने से भी मना किया गया है। यू कैन जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ टीचिंग, द लाइन ऑफ टीचिंग। डराने से बच्चों को रोका गया। पड़ोसी के ख्याल के बारे में आपने बताया कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। पड़ोसी यदि अगर आपका भूखा सोता है और आपके पेट भर के खाना होता है, यकीन जानिएगा आप स्वर्गीय लोगों में से नहीं हैं जिनको जन्नत मिलेगी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो शख्स मोमिन नहीं, वो शख्स मोमिन नहीं, वो शख्स मोमिन नहीं। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल कौन? अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? इस्लाम के वो आखिरी परवादी, वो पैगंबर, वो नबी, वो रसूल, वो प्रॉफिट, उन्होंने कहा कि वो शख्स मोमिन नहीं, वो शख्स मुसलमान नहीं जिसका पड़ोसी उससे परेशान हो। पड़ोसी, he's just neighbor. He didn't mention whether he is of which caste, religion, race, अमीर, गरीब, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। No, just neighbor. अगर वो पड़ोसी आपसे नाराज है तो आप यकीन जानिएगा आप मुसलमान कहलाने के भी लायक नहीं रहे। यह है इस्लाम की तालीमात। और नाहिद साहब ने बताया कि जब कोई आपसे लोन भी लेता है तो उसकी वसूली में उसको तंग ना करें, हत्ता कि उसको
ढील दें या फिर अपना रास्ता बदल लें ताकि उसे शर्मिंदगी ना हो। दीज आर द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। ये तो थे सोशल रिलेशंस। शी मेंशन्ड अबाउट द वॉर टाइम। वॉर टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉर इन डिफेंस। आपकी अगर फौजें फातेह की शक्ल में किसी जगह दाखिल होती हैं तो आपसे कहा गया, क्या कहा गया? उनके बूढ़ों को मत मारना, उनकी औरतों को मत मारना, उनके बच्चों को मत मारना, उनके मजहबी पेशवाओं को मत मारना, और जो व्यक्ति बगैर असलाह के है उसे तकलीफ न देना, उनकी उठी हुई फसलों को न उजाड़ना, उनके दरख्तों को न काटना, उनके जो धार्मिक स्थान हैं उनको भी नुकसान न पहुंचाना। These are the teachings and sayings from the religion Islam and its prophet. Could you imagine? This religion advise you, guide you, encourage you to go and kill anyone you like. ये सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, यदि अगर आपसे कोई ऐसी चीज बतलाते हैं तो इसके पीछे यकीन जानिएगा कोई ना कोई चीज है। इस्लाम इज योर बर्थ राइट टू नो अबाउट इट। जो कुरान है, जो अल्लाह के रसूल की बातें हैं, दैट्स व्हाट इस्लाम इज। माई सेइंग्स और हर सेइंग्स और देयर टीचिंग्स और देयर स्टेटमेंट्स, दैट्स नॉट इस्लाम। Islam is what Allah says in Quran, and Islam is that what the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has preached to you, who acted and taught you. Look at them. It's available 24/7 online. You can get, or you can buy one. पढ़ो, आपको पता चल जाएगा इस्लाम क्या है। प्रिय मित्रों, सज्जनों, साथियों, बहनों और भाइयों, बहुत लंबी बात हो गई। आज 25वां रोजा, शायद आपको भी लगा होगा, नहीं लगा? एंजॉय दिस क्वेश्चन। आपके लिए हमारा सवाल है, क्या इस्लाम आतंकवाद को बढ़ावा देता है या अमन और शांति को फैलाता है? प्रिय मित्रों, यदि अगर आप हमारा इस सवाल का जवाब देना चाहें तो आपके लिए हमारा नंबर है 34064 एंड 574। आपका जवाब कल शाम तक ठीक कुछ इसी समय हमारे पास आ जाना चाहिए। बजरिए व्हाट्सएप हो या वॉइस नोट हो या SMS हो या जो भी और तरीका आपके पास मौजूद हो। तो यहां पे लेते हैं हम आज के लिए आपसे विदाई। आप देख रहे थे शहरुर रहमा और हम हैं आपके शुभ चिंतक। इंशाअल्लाह ताला कल शाम फिर कुछ इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। अल्लाह हाफिज।